बंगाल के लिए एक मशहूर कहावत है, बंगाल जो आज सोचता है दुनिया उसे 100 साल बाद सोचती है। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि बंगाल क्या सोच रहा है, सवाल यह है कि बंगाल किसके साथ खड़ा होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ सरकार नहीं बनेगी, इतिहास लिखा जाएगा। एक तरफ है ममता बनर्जी, संघर्ष की राजनीति, टकराव की भाषा और भावनाओं की सबसे बड़ी खिलाड़ी। वही ममता जिसने 34 साल पुराने वामपंथी किले को 2011 में ढहा दिया। वही ममता जिसने दिल्ली के सामने कोलकाता को खड़ा किया, भाजपा के सामने तृणमूल को और मोदी के सामने खुद को। आज ममता सिर्फ चौथी बार सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही, आज वो अपनी राजनीतिक विरासत की अग्नि परीक्षा दे रही है। अगर ममता जीत गई तो वो देश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। शीला दीक्षित का रिकॉर्ड टूट जाएगा और ये संदेश जाएगा कि बीजेपी के दौर में भी एक क्षेत्रीय नेता दिल्ली को रोक सकता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर पार्टी का पूरा संगठन बंगाल में डेरा डाले था। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 77 हो गई। फिर भी ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। राजनीतिक पंडितों की राय बटी हुई रही। कुछ ने इसे ममता का करिश्मा बताया तो कुछ ने इसे मुस्लिम वोटों के एक तरफा ध्रुवीकरण का परिणाम माना। और अगर इसको समझना है तो चलिए थोड़ा फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है, जिसमें से टीएमसी को 49% वोट मिले और बीजेपी को लगभग 39% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इसका मतलब साफ है कि मुस्लिम वोटों ने कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर सामूहिक रूप से टीएमसी का रुख किया ताकि बीजेपी को सत्ता से रोका जा सके। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही है महिलाएं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच टीएमसी को अपार समर्थन दिलाया। गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की योजनाओं ने ममता को दीदी से आगे बढ़ाकर संरक्षण की छवि दी। युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने भी टीएमसी की जड़ें मजबूत की। यही कारण है कि मौजूदा विधानसभा में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस और वामपंथी दल शून्य पर सिमट गए। ममता सिर्फ योजनाओं की नेता नहीं है, वे भावनाओं की राजनीति भी बखूबी समझती है। 2011 में वामपंथियों पर हमले का आरोप लगा। 2021 में चुनाव प्रचार के दौरान घायल पैर, बहारी बनाम बंगाल का नैरेटिव भी सेट। लेकिन हर बार उन्होंने खुद को पीड़ित और बंगाल की रक्षक के रूप में पेश किया। इस बार उन्होंने एसआईआर को मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बहस कर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली बंगाल के लोकतंत्र से खेल रही है। हालांकि इस बार हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। ममता के लिए खतरे 3 दिशाओं से उभर रहे हैं। पहला है मुस्लिम वोटों में विभाजन। टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर की नई पार्टी, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा, ये सभी संकेत मुस्लिम वोटों के बंटवारे की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर मुस्लिम वोट एकजुट होकर टीएमसी को नहीं मिले तो ममता का गणित बिगड़ सकता है। तो वहीं दूसरे की अगर हम बात करें तो हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरों से बंगाल का हिंदू समाज असहज है। ममता पर लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। भाजपा इसी मुद्दे को धार देकर हिंदू वोटों को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। तीसरा है केंद्रीय एजेंसियों का दबाव। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के साथ ममता का टकराव नया नहीं है, लेकिन आईपैक रेड जैसे मामलों ने उनके करीबी दायरे को असहज कर दिया है। चुनाव से पहले ये दबाव टीएमसी के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। ममता बनर्जी के सामने ये चुनाव सिर्फ सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं है, ये उनकी राजनीतिक विरासत का फैसला करेगा। अगर वे जीतती हैं तो वे न सिर्फ शीला दीक्षित का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बल्कि ये साबित करेंगे कि भाजपा के युग में भी एक क्षेत्रीय नेता अपने दम पर राष्ट्रीय पार्टी को रोक सकता है। लेकिन अगर सामाजिक गणित बिगड़ा, भावनात्मक मुद्दे काम नहीं आए और वोट बैंक
बिखरा तो ये चुनाव ममता के अब तक के सबसे मजबूत किले में के सबसे बड़ी दरार भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार खतरा तीन तरफ से है। एक तरफ मुस्लिम वोटों में दरार की आशंका, दूसरी तरफ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश और तीसरी तरफ है केंद्रीय एजेंसियों का दबाव। ऊपर से बाहरी बनाम बंगाल की वही पुरानी लड़ाई जिसमें ममता खुद को बंगाल की ढाल बताती है और दिल्ली को कटघरे में खड़ा करती है। तो सवाल बड़ा है कि क्या ममता एक बार फिर भावनाओं से गणित जीत लेंगे या फिर सामाजिक संतुलन बिगड़ते ही बंगाल के सबसे मजबूत किले में दरार पड़ जाएगी। बंगाल तैयार है, अब देखना यह है कि दीदी इतिहास बनाती हैं या इतिहास उन्हें चुनौती देता है। आपको क्या लगता है, क्या ममता इतिहास बना पाएंगे या फिर चूक जाएंगे? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिराज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।